Welcome back to my channel guys. So today we are going to solve practice set 2.6 that is of quadratic equations. अब तक हमने जो भी 5 एक्सरसाइज में जो भी वीडियोस में सीखा है, ये पांचों एक्सरसाइज में हमने जितने भी मेथड्स यूज किए हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये पांचों एक्सरसाइज के जो भी हमने रूल्स यूज करेंगे वो हम इस वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज में यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इन दिस एक्सरसाइज यू हैव बीन गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स. आपको जैसे लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आप इक्वेशंस बनाते थे और फिर उस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, y की वैल्यू निकालते थे. इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने जिस मेथड से सॉल्व करना सीखा है उसी मेथड से आप सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालोगे. इन ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स यू विल गेट वैल्यूज ऑफ x. दो वैल्यू मिलेगी x की, आपको कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो वैल्यू राइट होगी. सो इन द वर्ड प्रॉब्लम्स आप क्वेश्चंस को पहले अंडरस्टैंड करेंगे और वो क्वेश्चंस से इक्वेशंस बनाएंगे और वो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आंसर्स निकालेंगे. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence. 2 years ago यानी कि 2 साल पहले, 3 years hence यानी कि 3 साल बाद. तो अगर मैं प्रगति का एज x कंसिडर करूं, लेट द प्रगतिज प्रेजेंट एज बी x, तो 2 years ago यानी कि 2 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x - 2. जैसे अगर प्रगति की एज फॉर एग्जांपल 15 years है तो प्रगति 2 साल पहले कितने साल की थी, 13. हमने क्या किया, 2 साल उसमें से माइनस किया. यहां पर हमें प्रगति का प्रेजेंट एज नहीं पता तो हमने उसके प्रेजेंट एज में से 2 माइनस किया ताकि हमको उसका 2 साल पहले का एज मिल जाए. अगर हमको उसके 3 साल बाद का एज फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 years hence the age will be x plus 3. आउट हियर आपको क्या निकालने बोला गया है, आपको निकालने बोला गया है प्रोडक्ट. तो पहले आइए यहां पे समझते हैं. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा x यानी कि क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई. सम का मतलब होता है ऐड यानी कि प्लस. डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स रीड कर रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको प्रोडक्ट निकालने बोला है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, सम निकालने बोला है तो आप प्लस करेंगे एंड डिफरेंस निकालने बोला है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो आउट हियर ये दोनों का 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, ये दोनों एज को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब मैं x - 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x + 3 से तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है, 84. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन में बोला है दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 84. अब इसको जब मैं अंदर सॉल्व करूंगा, ये ब्रैकेट को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. तो इस ब्रैकेट को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये लेटर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हाउ विल माय इक्वेशन बी, x ब्रैकेट x + 3 -2 ब्रैकेट x + 3 इज इक्वल्स टू 84. जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x आपको मिलेगा x², x इंटू 3 मिलेगा आपको 3x, -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2x. जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 3 विल बिकम -2 इंटू 3 विल बिकम 6. इसका आंसर आपको मिलेगा इज इक्वल्स टू 84. अब आप जब यहां पर देखोगे ये दोनों लाइक टर्म्स है. 3x को हम 2x से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं. 3x को 2x से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस x - 6 इज इक्वल्स टू 84. ये 84 को अगर मैं अंदर ले लूं और उस तरफ में 0 रख दूं तो 84 जब अंदर आएगा तो ये प्लस 84 अंदर आते ही क्या हो जाएगा, -84. तो मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा x² प्लस x -6 -84 इज इक्वल्स टू 0. उस तरफ कुछ भी नहीं बचा, 84 को यहां ले लिया तो वहां पर क्या आ गया, 0. देयरफॉर माय इक्वेशन विल बी x²
प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 84 प्लस 6 90, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सो इट विल बी माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यह है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से, और यू कैन सॉल्व इट बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, आप इसको एक्सपांशन फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, इसको एक्सपांड करोगे। इसको एक्सपांड करने के लिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिख रहा हूं और इस तरफ सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे पहले तो रूल क्या है, पहले नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। पहले नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 90, आई विल गेट माइनस 90। माइनस 90 को मुझे स्प्लिट करना है, क्या लाने के लिए, 1 लाने के लिए। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, माइनस 9 इंटू 10, सॉरी जो माइनस साइन है वो किसको मिलेगा, बड़े नंबर को मिलता है हमेशा, तो बड़ा नंबर 10 है, तो एक नंबर मिल गया 10। अगर यहां पर मैंने माइनस 10 लिखा है तो यहां पर क्या लिखूंगा, प्लस 9। वाई, माइनस 10 प्लस 9 सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। सो आई विल राइट हियर एज एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर प्लस साइन है तो सॉरी यहां पर प्लस आएगा और यहां पर माइनस आएगा, करेक्ट। यहां पर बीच में जो साइन होता है वो साइन बड़े नंबर के पास जाता है और जो दूसरा साइन है वो सेकंड नंबर के पास जाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर और इसके बीच, इन दोनों के बीच मुझे कॉमन टर्म निकालना है, इन दोनों के बीच मुझे कॉमन टर्म निकालना है। इन दोनों के बीच जब मैं कॉमन टर्म निकालूंगा तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में सिर्फ x कॉमन है, बराबर। ये दोनों में x कॉमन है, सिर्फ x बाहर आया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 10। ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 9 की टेबल में जाते हैं, 9 1 जा 9, 9 10 जा, तो मैं क्या बाहर निकालूंगा, माइनस 9 बाहर कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। यहां पर x प्लस 10 कॉमन है, तो यहां पर मैंने कॉमन बॉक्स को, कॉमन ब्रैकेट को साइड में ले लिया। अब मुझे क्या बचा, x माइनस 9 बचा, यहां पर आ गया x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो या तो मुझे इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 मिलेगा या तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 मिलेगा। तो आई विल राइट इट एज x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर प्लस 10 वहां चला जाएगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x इज इक्वल्स टू प्लस 9, माइनस 9 वहां जाएगा तो प्लस 9। अब मैं किसी का एज, मुझे x की वैल्यू माइनस 10 मिली है और x की वैल्यू 9 मिली है, कैन आई टेक समवन्स एज एज माइनस 10? किसी का एज माइनस 10 हो सकता है, नहीं, किसी का एज माइनस 10 नहीं हो सकता। तो जो प्रगति का एज है वो सिर्फ क्या होगा, 9। आंसर x is equals to minus 10 is not acceptable, करेक्ट, क्योंकि किसी का एज नेगेटिव में नहीं होता है। Therefore x is equals to 9, आंसर इज x is equals to 9। प्रगति's present age is 9 years। Okay, here we are done with our first word problem. Let us move on to second word problem. Let's start with क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्मॉल मिस्टेक है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर नहीं लिखा है आप, तो वहां पर इवन नेचुरल नंबर लिख देंगे। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even natural number is 244, find the numbers। आपको दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं और वो दोनों नंबर इवन नेचुरल नंबर है। अगर मैं कंसीडर करूं, लेट द नेचुरल नंबर बी x, अगर मैं वो जो नेचुरल नंबर है उसको x कंसीडर करूं
तो मेरा जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा, किसी भी नंबर का अगर इवन नंबर फाइंड करना है, ये जैसे इवन नंबर है, तो इसके बाद वाला जो इवन नंबर होगा उसके अंदर +2 करेंगे। जैसे अगर पहला इवन नंबर मेरा 2 है, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा 6। क्या कर रहा हूं मैं, इसमें +2 कर रहा हूं। अगर मैं 14 लिखता हूं, ये मेरा इवन नंबर है, तो इसके बाद वाला इवन नंबर कौन हो जाएगा 16। क्या प्लस कर रहा हूं, 2 प्लस कर रहा हूं। सो आई हैव टू ऐड 2 टू मेक इट इवन नंबर। सो माय फर्स्ट नंबर इज x, नेक्स्ट इवन नंबर इज विल बी x +2। तो मुझे एक x मिल गया और एक x +2 मिल गया, और इनका सम ऑफ स्क्वायर यानी कि मुझे इन दोनों को पहले स्क्वायर करना है, और इन दोनों को स्क्वायर करके मैं ये दोनों को ऐड करूंगा। So first letter that we have got is x, and the second that we have assumed is x +2। ये दोनों मेरे कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। अब ये दोनों का स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकाल के उसको प्लस करना है। और जब मैं दोनों का स्क्वायर निकाल के प्लस करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 244, राइट। So according to the condition, we get x का स्क्वायर प्लस x +2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आपको दोनों का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो आपको 244 मिलेगा। Therefore x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, x +2 को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a + b द होल स्क्वायर। तो जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो मैं a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगा। a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into x is x, 2x, 2x into 2 will be 4x, plus b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर will be 4 is equals to 244। Therefore x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। 4x और किसी के साथ प्लस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। ये जो 244 है इसको मैं अंदर ले लूंगा, हमारे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए 244 को अंदर ले लूंगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 244 is equals to 0। Therefore 2x square plus 4x, 4 को 244 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा -240 प्लस माइनस 244 माइनस 4 240, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -240। समझ में आ रहा है? अब यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 240 है। ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसको इजी बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा। तो आई विल राइट द स्टेप डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय 2। जब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहां पर मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट? दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मैं x की 2 वैल्यूज निकालूंगा। लेट मी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द अदर साइड। मैं इस साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। सो जब मैं यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉपी करूंगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। मुझे 120 को यहां पर आगे 1 है तो 1 को 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 120 मिलेगा। जब मैं 120 को स्प्लिट करूंगा क्या नंबर के लिए 2 के लिए, तो वेरी सिंपल 10 इंटू 12 या 12 इंटू 10, 12 टेंस आर 120, यानी कि 10 और 12 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे 2x मिलेगा। यहां पर साइन क्या है प्लस, तो बड़े नंबर को क्या साइन मिल जाएगा प्लस, तो मैं यहां पर क्या डालूंगा माइनस। वाई 12 माइनस 10 करोगे तो ही आपको 2x मिलेगा। Therefore
एक्स स्क्वायर इज प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, मैं यहां पे ये इरेज कर रहा हूं। अब मैं पहला 2 नंबर लूंगा और बाद का 2 नंबर लूंगा, इनमें से क्या कॉमन निकालूंगा? इस दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो जब मैं x बाहर निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x, और 12x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा? प्लस 12। यहां पर दोनों में 10 कॉमन है, 10 की टेबल में 10 भी जाता है, 120 भी जाता है, तो मैंने माइनस 10 बाहर निकाला। ब्रैकेट में यही सेम चीज यहां बचेगी। देखो, माइनस 10 इंटू एक्स विल गिव यू माइनस 10x प्लस 12 माइनस 10 इंटू प्लस 12 विल गिव यू माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आपको हमेशा हर इक्वेशन में पहले ब्रैकेट में जो वैल्यूज मिलेंगे वही आपको सेकंड ब्रैकेट में मिलना चाहिए। अगर आपको सेकंड ब्रैकेट में वो वैल्यूज नहीं मिल रहे, आप वेरीफाई करो, नहीं मिल रहे मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है। यूजुअली लोग साइन मिस्टेक यहां पर करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस 12 कॉमन है, तो मैंने x प्लस 12 यहां लिख दिया, x माइनस 10 जो बच गया वो मैंने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। यहां पर दोनों ब्रैकेट का वैल्यू 0 है, तो इसमें से या तो ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा या तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। सो आई विल राइट x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये प्लस 12 उस तरफ चला जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 12 और आई विल गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू प्लस 10। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? ये एक नेचुरल इवन नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको 1 से स्टार्ट हो रहा है इवन नेचुरल नंबर, तो क्या आप माइनस 12 ले सकते हो नेचुरल नंबर में? नहीं, बिकॉज नेचुरल नंबर्स में नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और इसमें आपको इवन नंबर्स लेना है, यानी कि आप 2 4 6 8 10 12 इन नंबर्स को इवन नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो। तो यहां पर माइनस 12 इज नॉट अ इवन नेचुरल नंबर, दैट इज वाई योर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 10। सो सिंस x इज इक्वल्स टू माइनस 12 इज नॉट नेचुरल नंबर, x is equals to 10 is the even natural number. Okay, 10 is the even natural number. हमको 2 नंबर बोला था, पहला नंबर x का वैल्यू 10 मिला, x प्लस 2 क्या बन जाएगा? 10 प्लस 2 विच विल बी 12। तो जो पहला नंबर है वो है 10 और जो दूसरा नंबर है वो है 12। तो आपको जो क्वेश्चन में 2 इवन नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछा था वो है 10, 12। आप लास्ट में एक सॉल्यूशन लिख दोगे। सॉल्यूशन क्या रहेगा? 10, 12 are the 2 even natural numbers. Okay, that is your answer. Let's move on to question number 3. In question number 3 आपको क्वेश्चन दिया है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। टोटल कितने ट्रीज है? 150 ट्रीज है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। हर कॉलम में जितने भी ट्रीज है उससे 5 ज्यादा किसमें है? रोज में है। तो रोज क्या होते हैं? अगर मैं इसको आपके स्कूल के क्लासरूम में जो बेंचेस लगे हुए रहते हैं वो किसमें लगे हुए रहते हैं? रोज में लगे हुए रहते हैं, राइट? ऐसे बेंचेस लगते हैं 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो इसको आप रोज बोलोगे और इसको आप कॉलम बोलोगे। तो रोज में जितने भी ट्रीज है कॉलम में उससे 5 ज्यादा है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ट्रीज, सॉरी, कॉलम में जितने ट्रीज है रोज में उससे 5 ज्यादा है। अगर ट्रीज कॉलम में मैंने x लिया है, जो आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट बनाकर बता दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो विल बी x प्लस 5, क्योंकि 5 ज्यादा है तो टोटल हो जाएगा x प्लस 5। अगर आपको स्कूल में टोटल बेंचेस कितने हैं वो फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे? जितने रोज है और जितने कॉलम है उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको टोटल बेंचेस कितने हैं वो समझ में आ जाएगा। अगर मैं रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूं
तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल ट्रीज कितनी है, और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। कितने ट्रीज है टोटल? 150 ट्रीज। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बताया था मिस्टर मधुसूदन के पास कितने ऑरेंज ट्रीज है? 150 ऑरेंज ट्रीज। तो यानी कि जब मैं रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करके मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 150। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 150। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x अंदर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर। x अंदर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 5x इज इक्वल्स टू 150। इस 150 को मैं अंदर ले लूंगा, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 150 को मैं लेफ्ट साइड पे ले लूंगा, तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर बोला है फाइंड x। हम x को फाइंड आउट कैसे करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो आपको जो ब्रैकेट्स दिए उन ब्रैकेट्स के अंदर आंसर्स तो आपको लिखने हैं, लेकिन आपको साथ में साइड में सॉल्विंग भी करनी है। किससे सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिट करोगे, इसको आप स्प्लिट करोगे और इसको आप x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले पहला नंबर लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर 1 है, लास्ट नंबर 150 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको 150 मिलेगा। अब 150 को स्प्लिट करोगे साइड में जाके, क्या चीज के लिए? 5x। वेरी सिंपल, इफ यू मल्टीप्लाई 15 बाय 10 यू विल गेट 150, और 15 को 10 से जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5। यहां पर प्लस 5x है तो 15 के पास क्या साइन आ जाएगा? प्लस, और 10 के पास आ जाएगा माइनस। तो मुझे 5x के लिए क्या लिखना है? x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। पहले दो नंबर लूंगा, उनके बीच में क्या कॉमन है वो निकालूंगा। सेकेंड दो नंबर लूंगा, उनके बीच का कॉमन वैल्यूज निकालूंगा। इनके बीच में क्या कॉमन है? सिर्फ x। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। x यहां पर क्या बचेगा? x प्लस 15x में से x बाहर आ गया, क्या बचेगा? 15। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 10। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। जब दोनों में माइनस होता है तो हम माइनस को बाहर निकालते हैं। माइनस 10 को आप जब बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस साइन था वो क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। आपको अगेन इस ब्रैकेट में जो वैल्यू मिला वही वैल्यू आपको इस ब्रैकेट में मिला है। तो याद रखना, आपको जब भी दो माइनस नंबर में से जब आप कॉमन निकालते हो तो आपको माइनस नंबर कॉमन निकालना है, ताकि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू मिलेगा वो प्लस हो जाए और वो फर्स्ट ब्रैकेट से मैच हो जाए। अब ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों कॉमन को मैं साइड में लिख दूंगा, देयरफॉर x प्लस 15, और जो नंबर्स बच गए वो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएंगे, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आई सॉल्व दीज टू। या तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा या तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। देयरफॉर x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस 15 वहां जाकर माइनस 15 बन जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 15, और यहां पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस 10। माइनस 10 उधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा प्लस 10। आपको x की दो वैल्यूज मिल गई। आपको नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करना है। क्या नंबर ऑफ ट्रीज माइनस में हो सकते हैं? नहीं। तो आप अगेन कौन सा नंबर एक्सेप्ट करोगे? पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट करोगे। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज 10। तो रोज में कितने ट्रीज हो जाएंगे?
15। आपको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एंड रोज। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम विल बिकम x का वैल्यू कितना है 10, तो आपका आंसर यहां पर आ गया 10। और जब आप इसी को यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 10 + 5 हो जाएगा विच विल बी 15। आपको लास्ट में खाली एक सेंटेंस फ्रेम करना है और उस सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है द नंबर ऑफ ट्रीज इन एवरी कॉलम इज 10 and number of trees in every row is x + 5 is equals to 10 + 5 is equals to 15. Okay, that's your answer. Let's move on to question number 4. So the number of trees in column will be 10 and the number of trees will be in row will be 15. That is x + 5, 10 + 5, 15. So that's your answer for the question 10 and 15. Coming back to question number 4. Question number 4 बोलता है विवेक is older than किशोर by 5 years. मतलब विवेक किशोर से बड़ा है। कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। हमें ना विवेक का एज दिया है ना किशोर का एज दिया है, लेकिन अगर मुझे किशोर का एज अज्यूम करना पड़े तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? x। तो विवेक उससे 5 साल बड़ा है तो विवेक की एज क्या हो जाएगी? x + 5। अगर किशोर की एज 20 है तो विवेक की एज क्या हो जाएगी? 25। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 इयर्स, तो पहला स्टेटमेंट मेरा होगा लेट, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। लेट द एज ऑफ किशोर बी x. So age of Vivek will be x + 5. ओके, आपको विवेक का एज और किशोर का एज दोनों का एज मिल गया। अब इसके बाद बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। इसके एज का और इसके एज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसका उल्टा, x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। x + 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x + 5। तो जब मैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आंसर कैसे लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1/x + 1/x + 5 will give you how much? 1/6। करेक्ट, आपको कंडीशन में ये दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x + 5 × 1 will give you x + 5 plus x × 1 will give you x upon x × x + 5. x × x + 5 is equals to 1/6। समझ में आया ये? इसके आगे x + 5 को x के साथ प्लस करना है तो ये सिंपली ब्रैकेट ओपन होगा, x x के साथ प्लस होगा तो x + x विल बिकम 2x। x + x विल बिकम 2x। x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x अंदर x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा? x²। x × 5 विल बिकम 5x इक्वल टू 1/6। अब यहां पर ये 6 ऊपर जाके 2x + 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 5x ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं आगे यहां पर लिखूंगा 6 × 2x + 5 is equals to 1 × x² + 5x। Therefore 6 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 2x will become 12x, 6 × 5 will become 30 is equals to x² + 5x। ये x² + 5x को दोनों को मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा और उस तरफ क्या बच जाएगा? 0। Therefore x² जब यहां पर आएगा या इन दोनों को मैं इस तरफ लेकर जा सकता हूं क्योंकि मुझे x² के साथ माइनस साइन नहीं चाहिए। जब मैं x² को इस तरफ लेकर आऊंगा तो x² के साथ माइनस साइन आ जाएगा तो मैं इन दोनों को यहां लिख दूंगा तो हो जाएगा 0 is equals to x²
प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30। यहां पर सॉल्व करके मैं आंसर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 12x विल गिव यू माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपको मिला है ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। x के दो वैल्यूज मिलेंगे, वापस से आप पॉजिटिव वाले नंबर को आंसर कंसीडर करोगे और जो नेगेटिव वाला आंसर रहेगा उसको डिस्कार्ड करोगे, यानी कि वो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर वापस से किसकी बात कर रहे हैं, एज की, और एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्विंग मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं और इरेज करके इस इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करूंगा। मैं इक्वेशन को यहां पर इस तरफ लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। 30 को मैं स्प्लिट करूंगा 7 के लिए। 30 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो मुझे सिंपली दो आंसर मिल जाएंगे, 3 इंटू 10 या 10 इंटू 3। जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि 7x के साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो इसको क्या देना पड़ेगा, प्लस। मेरा आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 माइनस प्लस 3x, यस करेक्ट। नाउ व्हेन आई टेक दीज टू टर्म्स, इसमें से x कॉमन आएगा बाहर और यहां पर बचेगा x माइनस 10। इन दोनों में से मैं बाहर क्या निकालूंगा, प्लस 3 को, और ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। याद करो जब मैंने यहां पर बोला था दोनों माइनस होगा तब माइनस बाहर निकालने हैं, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है और मुझे ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, माइनस, तो मैंने प्लस बाहर लिखा ताकि मैं ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख सकूं। नाउ इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में ये कॉमन है, x माइनस 10, x माइनस 10 को मैंने बाहर ले लिया, x प्लस 3 इस तरफ बच गया, x प्लस 3, इसे मैं इरेज कर देता हूं, इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा, यानी कि x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा आंसर प्लस आएगा, कौन सा आंसर माइनस आएगा। ये आंसर यहां पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आंसर यहां पर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। सिर्फ x इज इक्वल्स टू 10 एज अ आंसर हम कंसिडर कर सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore x is equals to 10, यानी कि जो किशोर है, किशोर का एज हो जाएगा 10 एंड विवेक का एज हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी कि 15। तो आप वो आंसर कैसे लिखोगे, किशोर्स एज इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 10, विवेक्स एज is equals to x plus 5 is equals to 10 plus 5 is equals to 15। आप लास्ट में एक सेंटेंस लिख देंगे, किशोर एज इज 10 years and विवेक्स एज इज 15 years। Got it? Let's solve question number 5। Question number 5 of practice set 2.6 में क्वेश्चन है कि सुयश scored 10 marks more in second test than in the first। यानी कि सुयश ने पहले टेस्ट में जितने मार्क्स लाए थे उससे ज्यादा मार्क्स उसने सेकंड टेस्ट में लाए। कितने ज्यादा मार्क्स, 10 मार्क्स, राइट। सो फर्स्ट टेस्ट में अगर उसका टेस्ट का मार्क्स नहीं दिया है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, x। सो लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट या फर्स्ट टेस्ट बी x, यानी कि सेकेंड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले रहेंगे, x प्लस 10। सो लेट द मार्क्स
इन फर्स्ट टेस्ट, बी x, हमने x ले लिया। अब सेकेंड टेस्ट में कितने मार्क्स आया है? द मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट विल बी x प्लस 10। ये समझ में आया? x प्लस 10 क्यों? अगर इसमें 10 आया रहेगा तो 10 प्लस 10, इसमें 15 आया रहेगा तो 15 प्लस 10। लेकिन हमें फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स नहीं पता, तो हमने फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स x लिया, तो सेकंड टेस्ट का मार्क्स हो गया x प्लस 10। यहां पर बोला है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। तो मैं पहले यहां पर लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 5 टाइम्स द सेकंड टेस्ट, यानी कि 5 multiply by x plus 10, 5 times the second test will give you the same as square of the score in the first test, square of the first test, यानी कि पहले टेस्ट का जो स्क्वायर है उसका आंसर जब आप निकालोगे तो आपको 5 टाइम्स द सेकंड टेस्ट मिलेगा, यानी कि आपका इक्वेशन हो गया 5x plus 10 is equals to x square। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 5x। 5 जब अंदर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा आपको 50 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये x स्क्वायर को मैं अंदर ले लूंगा, या मैं 5x और 50 को उस तरफ भी ले सकता हूं। मुझे x स्क्वायर के साथ माइनस साइन नहीं चाहिए, तो मैं 5x प्लस 50 को उस तरफ ले लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50। इसी को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। उस तरफ लिख सकता हूं तो मैं लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगा। फैक्टराइजेशन मेथड में मैं 50 को स्प्लिट करूंगा। 50 को जब मैं स्प्लिट करूंगा तो मुझे क्या नंबर चाहिए बीच में? -5। -5 लाने के लिए क्या मैं 10 5 यूज कर सकता हूं? 10 5 50। यस, माइनस यहां पर सेंटर में बीच में 5x के साथ माइनस साइन है, तो बड़े नंबर के पास क्या साइन आ जाएगा? माइनस। छोटे नंबर को क्या साइन दे दूंगा? प्लस। माइनस प्लस माइनस 10 minus 5 will give you 5. That is why the factors that you will take is minus 10 plus 5. Minus 10x plus 5x minus 50 is equals to 0. अब आप पहला 2 नंबर ले लोगे, सेकेंड 2 नंबर ले लोगे और ये दोनों में से कॉमन निकालोगे, इसमें से आप कॉमन निकालोगे। जब आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो आपको सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो आपने x बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 10। जब आप इन दोनों में से 5 कॉमन बाहर निकालोगे तो आपको बाहर मिलेगा 5 ब्रैकेट x माइनस 10। मैंने यहाँ पे प्लस 5 बाहर निकाला ताकि ब्रैकेट में मैं माइनस साइन लिख सकूं, क्योंकि 5 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x मिलेगा, 5 जब माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 50 मिलेगा। अब आप इसको आगे यहां पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। x माइनस 10 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 10 मैं यहां पर लिख दूंगा। आप लोग बुक के नीचे लिखोगे, नेक्स्ट पेज पे या नीचे साइड पे लिखोगे, और जो नंबर्स बच गए x प्लस 5 वो मैं यहां लिख दूंगा इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 मिल रहा है, यानी कि किसी एक ब्रैकेट का वैल्यू 0 है, तो मैं लिखूंगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। ये माइनस 10 उस तरफ जाएगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 10 और x की वैल्यू इज माइनस 5। अगेन विच वन विल यू कंसिडर? आप दोनों में से कौन सा लोगे? आप नेगेटिव वाला नहीं ले सकते, क्योंकि हम यहां पर मार्क्स की बात करते हैं। आपको -5 मार्क्स सब्जेक्ट में नहीं मिल सकता है, ऑब्वियसली कॉपी करोगे तो मिलेगा। सो यहां पर x की वैल्यू 10 कंसिडर की जाएगी। तो देयरफॉर फर्स्ट टेस्ट में सुयश को कितने मार्क्स आए थे? 10।
और सेकेंड टेस्ट में उसको 10 मार्क्स ज्यादा आया, यानी कि अगर इसमें 10 आया है तो इसमें 10 प्लस 10 हाउ मच 20. सो देयरफॉर x is equals to 10 is acceptable. मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश, यहां पर आप आंसर लिखोगे और आंसर लिखकर आप सबसे पहले ये लिखोगे फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स कितने हैं इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 10. सेकेंड टेस्ट में के मार्क्स क्या है x प्लस 10 विच इज 10 प्लस 10 विच विल बिकम 20. आप लास्ट में एक आंसर लिखोगे, आंसर में लिखोगे सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड सुयश स्कोर्ड 20 मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट. ओके, दैट्स योर आंसर.